मेरे गुरुजी जब क्लास लेते थे और सिखाते थे, मेरे गुरुजी ने किसी स्टूडेंट को बहुत अपना, किसी को बहुत पढ़ाया ऐसा कभी नहीं समझा। सबको अपना ही समझा हमेशा। Dancing with my Guru Bhai, yes, a lot of memories. This competitiveness and this anger that we had against each other, at the same time the compatibility. We would always fight in the rehearsals and always cover for each other when we were on stage. 1, 2, 3, start. नमस्कार। आज सुरेंद्र सैकिया हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं रहे, पर जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो उनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा मेरे सामने रहता है। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत कमाल के कलाकार थे, एक अच्छे कथक नर्तक, एक अच्छे गुरु। उन्होंने कई अच्छे शागिर्द तैयार किए। उनका योगदान इस कथक फील्ड में हमेशा याद रहेगा, उनके शागिर्दों के माध्यम से। उनके कई कार्यक्रम मैंने देखे, यहाँ दिल्ली भी आए थे अपने बहुत साल पहले अपने 2 शागिर्दों को लेकर, और वो जो ड्यूएट अभी तक सबको याद है, क्योंकि इतना खूबसूरत उन्होंने तैयार किया था। और उसके बाद भी हम कई कार्यक्रम में, कई फेस्टिवल्स में एक साथ हम रहे, तब मुलाकातें होती रहीं। ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड हार्टेड, वेरी गिविंग, लविंग, और बहुत ही होनहार कलाकार, होनहार कथक कलाकार और एक अच्छे गुरु थे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि उनके सारे शागिर्द उनकी काम को, उनकी कला को, उनकी जो क्रिएटिविटी थी उसको कायम रखेंगे अपने काम के माध्यम से। My best wishes to all his disciples. यूँ तो सुरेंद्र सैकिया को मैं तब से जानती हूँ जब वो कथक केंद्र कैसरबाग में कथक नृत्य का प्रशिक्षण पा रहे थे। उनकी योग्यता के कारण संस्कृति विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी कला का सराहनीय प्रदर्शन किया। यही वो समय था जब मैंने सुरेंद्र सैकिया को जाना और मैं उनकी कला की कायल हो गई। धीरे धीरे सुरेंद्र एक कलाकार के साथ साथ एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में भी स्थापित होने लगे, और कथक केंद्र संगीत नाटक अकादमी में उन्होंने अनेक काबिल शिष्यों को तैयार किया। सचिव संगीत नाटक अकादमी में अपने कार्य के दौरान मैंने सुरेंद्र को एक पारंगत नर्तक, कुशल गुरु और कोरियोग्राफर के रूप में जाना और पहचाना। उन्होंने अनेक नृत्य नाटिकाओं का तैयार किया और उसका बेहद ही खूबसूरत प्रदर्शन किया, जिसका प्रस्तुतिकरण विभिन्न शहरों में भी हुआ। यही वो समय था जब सुरेंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना ली थी। तभी अचानक उनके अस्वस्थ होने और फिर निधन के समाचार ने कला जगत को झंझोड़ कर रख दिया। ये एक अपूर्णीय क्षति थी। आज उनके काबिल शिष्य उनके नाम से, उनके काम से उनकी कला को जीवित रखे हैं। मैं अर्चना तिवारी को, जो उनकी एक काबिल शिष्या हैं, इस उनके नाम से जो ये स्मृति का समारोह का आयोजन कर रही हैं, उसके लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सुरेंद्र सैकिया जी के शिष्यगण उनके जन्मदिन पर विशेष आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए अर्चना, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने ये अच्छा विचार कार्यान्वित किया। आज सुरेंद्र को याद करते हुए बहुत सारी पुरानी यादें सामने आ रही हैं। सुरेंद्र जब से लखनऊ आए तब से मैं उन्हें जानती रही, और हर पग पर, हर स्टेज पर उनकी प्रगति देखती रही, क्योंकि वो मेरे गुरु भाई रहे। और कई बार ऐसा मौका भी आया कि हमारे गुरुजी के घर में
जब मैं अभ्यास करने जाती थी तो वो भी साथ में खड़े हो जाते थे अभ्यास करने के लिए। और उन दिनों वो गुरुजी के यहाँ ही रह रहे थे और गुरुजी की बहुत सेवा करी उन्होंने। हालांकि बाद में वो आसाम मेस में रहने लगे थे, लेकिन फिर भी जब भी गुरुजी को ज़रूरत पड़ी, गुरु विक्रम सिंह जी को, तो सुरेंद्र हमेशा उनकी सेवा में तत्पर थे और बहुत बहुत सेवा करी। और वहीं रहते हुए कई बार ऐसा होता था कि हमारा सारा सारा दिन गुरुजी के यहाँ बीतता था। और सुरेंद्र खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे, गुरुजी का खाना वो बनाते थे और कई बार हम लोग भी एंजॉय करते थे अभ्यास के बाद। तो वो हमारा घर जैसा था, गुरुजी का घर। फिर जब सुरेंद्र 5-6 साल या 7-8 साल में सीख के बाहर निकले और अपना मुकाम बना रहे थे और परफॉर्मेंस करते थे, तब भी हमने बहुत ड्यूएट एक साथ किए। और बहुत मेहनती लड़का था और बहुत अच्छा स्वभाव था, हंसमुख स्वभाव था, शैतानी भी बहुत करते थे। जगह देखकर जहाँ हम लोग कार्यक्रम के बाद कभी इकट्ठा होते थे तो अक्सर बहुत आनंद हम लोग मनाते थे, यानी कार्यक्रम की सफलता को मनाते थे। तो बहुत सारी यादें आज आ रही हैं। मुझे बहुत दुख भी है कि इतना होनहार कलाकार जो कथक के प्रति समर्पित था, बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन मेरा मानना है कि कलाकार कभी मरता नहीं है। अपनी कला जिन बच्चों को वो दे के जाता है, उन बच्चों में, उन विद्यार्थियों में, उन कलाकारों में, उनकी कला के रूप में वह हमेशा जीवित रहता है। उनके दिल दिमाग में, हृदय में हमेशा वो छाया रहता है और हमेशा जीवित रहता है। और मुझे ये बहुत खुशी है कि जितना मेहनती और जितना समर्पित अपने गुरु के प्रति सुरेंद्र सेकिया जी थे, उतने ही समर्पित उन्होंने, उतने ही मेहनती विद्यार्थी अपने तैयार किए जो आज भी कथक जगत में अपना योगदान दे रहे हैं, या तो कलाकार के रूप में, परफॉर्मर के रूप में, या शिक्षक के रूप में। और एक उदाहरण आपके सामने ही है कि अर्चना तिवारी आज इस आयोजन को कर रही हैं। तो ये समर्पण का ही फल है कि बाकी और अन्य विद्यार्थी भी सुरेंद्र सेकिया जी के इसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं सबको उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि आप सभी उनकी तरह ही समर्पित रहें, हमेशा मेहनती रहें हमेशा, और ईमानदारी से कथक नृत्य कला को विश्व में दूर दूर तक फैलाएं, इसकी कीर्ति को दूर दूर तक पहुंचाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुरेंद्र जी जहाँ भी हों, उनकी हमेशा खुश और शांति से रहें। मुझे ये पता लगा कि 17 मार्च को शहर के बहुत ही कर्मठ, जुझारू नृत्य गुरु श्री सुरेंद्र सेकिया जी का जन्मदिन है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हैं वो, ईश्वर उनको अपनी शरण में स्थान दिए रहें। शुरू से ही सुरेंद्र सेकिया एक बहुत ही कर्मठ, बहुत जुझारू और इतना मेहनती, लगन से काम करने वाले गुरु थे। उनके द्वारा अनेक शिष्याएं उन्होंने तैयार किया, जो आज वर्तमान में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। जैसे उनकी एक बहुत ही
प्यारी प्रमुख शिष्या अर्चना तिवारी, जो कि अपने संस्था के माध्यम से अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं और उनकी याद को, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आगे बढ़ा रही हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, अर्चना तिवारी को भगवान लंबी उम्र दे, उनको दीर्घायु करे, ताकि वो अपने गुरु के पद चिन्हों पे चल के उनकी आत्मा को शांति भी प्रदान करे और अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाती रहें। नमस्कार। सुरेन के विषय में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले मैं बात करूँगी सुरेन की कलाकार के रूप में। सुरेन बहुत अच्छे कलाकार थे। एक मन उनका संवेदनाओं से भरा हुआ था और उन्होंने श्री विक्रम सिंघे जी से बहुत विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। तो बहुत सेवा करके और बहुत मेहनत परिश्रम से उन्होंने तालीम ली थी। उन्होंने अपने गुरु के अंग को पूरी तरह से आत्मसात किया था। आसाम का होने के कारण सुरेन की शरीर में, बॉडी में एक ख़ास प्रकार का लचीलापन था, एक फ्लेक्सिबिलिटी थी। और वो उसका अपना योगदान था, उसकी जो एक बाद में शैली बनी कार्यक्रम करने की या प्रस्तुतियाँ देने की, वो उसका अपना व्यक्तिगत योगदान उसमें था। अगर हम एक बात करें कोरियोग्राफर के रूप में, तो सुरेन ने बहुत सुंदर कोरियोग्राफीज प्रस्तुत की और मुझे विशेष रूप से याद है जागो फिर एक बार, ये तो उसकी अद्भुत प्रस्तुति थी। और बहुत सारी इस प्रकार की प्रस्तुतियाँ उसने की जिसमें उसने बहुत, पता नहीं उसने कहाँ सीखा था ये, बहुत अच्छा कलाकारों का स्पेस का इस्तेमाल करना, संगीत का इस्तेमाल करना। और मुझे लगता था कि वो शायद किसी भी विषय वस्तु पे एक बहुत सुंदर कोरियोग्राफी प्रस्तुत कर सकता है। सुरेंद्र के अभिनय की अगर मैं बात करूं, हालांकि शायद लोग ऐसा ना समझते हो, पर सुरेंद्र क्योंकि बहुत संवेदनशील हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए उसकी अभिनय की बहुत अच्छी समझ थी। हालांकि कहता था, दीदी आप करती हैं अभिनय ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ मुझ पे तो नहीं लगता है, ऐसा कहता था। लेकिन सच बात है कि वो बहुत संवेदनशील था और बहुत मन से अभिनय करता था और बहुत सुंदर अभिनय करता था और उसने सिखाया भी है। सुरेंद्र की शिक्षा आदरणीय विक्रम सिंघे जी से हुई थी और उनकी शिक्षा गुरु अच्छन महाराज जी से हुई थी। और अच्छन महाराज जी मेरे गुरु परम आदरणीय लच्छू महाराज जी के बड़े भाई थे। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो वो मेरे गुरु भाई भी हुए हैं। विक्रम सिंह जी के यहाँ मेरे गुरु काफ़ी समय रहे और निश्चित रूप से हमारा भी आना जाना रहा उनके पास में। तो एक तरह से हम गुरु भाई बहनों की तरह ही रहे हमेशा। और इसके बावजूद अलग तरह से बात करूं तो सुरेन मेरे राखी बंध भाई थे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि रक्षाबंधन हुआ और सुरेन हाजिर ना हो राखी बंधवाने। मुझे उसने एक बड़ी बहन का मान सम्मान दिया और उसे हमेशा निभाया। बहुत छोटी उम्र में हम लोगों से अलग हो गया और बहुत बहुत दुख होता है ये सोच के मुझे, लेकिन उसने मुझे हमेशा बहुत आदर, स्नेह और प्रेम दिया। बहुत मित्रवत था, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ये बना के लाया हूँ, बहुत प्रेम से। हम लोगों ने हमारे गुरुजी के जन्मदिन पे कथक केंद्र की ओर से नमन कार्यक्रम होता है और उसमें ये होता था कि हम लोग उसमें प्रस्तुतियाँ दें। तो मैंने, सुरेन जी ने, अर्जुन ने और स्वर्गीय कपिला जी ने, हम लोगों ने मिल के अलग अलग डुएट के रूप में बहुत सी प्रस्तुतियाँ दी। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमने संयुक्त रूप से कुछ नृत्य नाटिकाएँ भी निर्देशित की। बहुत बहुत हमें बातचीत होती थी, कभी लड़ाई नहीं होती थी कभी, लेकिन हाँ अगर होती थी बहुत समझदारी से और बहुत एक अच्छे माहौल में हमने साथ में काम किया। और मुझे उसके साथ डुएट करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि सारी जिम्मेदारी उसकी है और मैं बस नाच रही हूँ। कितनी अच्छी बात, छोटा था मुझसे लेकिन सारी जिम्मेदारी जैसे ओढ़ लेता था। तो मैं उसको याद करती हूँ, उसको हमेशा याद करती हूँ अपने मन से, बहुत ही मन से। और मुझे मालूम है कि उसके शिष्य हमेशा बहुत, इतने सारे शिष्य को सिखाया उसने, बहुत मन से सिखाया, वो उसका बहुत नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले
हमारे जो भी दर्शक हैं उनको हमारा प्रणाम, और जो हमारे शागिर्द अगर मेरे देख रहे हो तो उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रिय मित्र भाई सुरेंद्र सेकिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी प्रिय शागिर्द अर्चना तिवारी, जो कि बहुत अच्छा कथक भी कर रही हैं, अच्छे बच्चों को भी तैयार कर रही हैं सुरेंद्र जी भाई के आशीर्वाद से, तो वो उनको एक छोटा सा अर्पण कार्यक्रम के जरिए उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। और सुरेंद्र सेकिया और हम लोग बड़े पुराने साथी, बहुत यादें हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है जब हम 1980 में मैं लखनऊ भातखंडे में मैंने ज्वाइन किया, उस समय सुरेंद्र सेकिया भी शायद लखनऊ आ गए थे। तो सुरेंद्र, मैं जहां तक मुझे याद है, मुझे कुछ जानकारी ये है, उस समय ये आसाम से इनको स्कॉलरशिप मिली थी यूपी में आके कथक सीखने के लिए, क्योंकि उसको बहुत शौक था, ये वहां प्ले भी करता था, तो बहुत ज्यादा इसको शौक था। तो हमारे कॉलेज में वाद्य के बड़े अच्छे वादक थे जो सारे वाद्य बजाते, तो उनका नाम था आनंद सेकिया। तो आनंद सेकिया जी सुरेंद्र को आसाम से लेके आए थे कि लखनऊ में आके डांस सीखो। तो जब ये लखनऊ आए तो हमें जहां तक जानकारी है कि इन स्कॉलरशिप मिली थी, तो ये इनको भातखंडे ज्वाइन करना ही करना था, क्योंकि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती थी, आसाम गवर्नमेंट से। और इनका शुरू से ही रुझान था लखनऊ घराने का, कथक सीखने का। तो ये लखनऊ में आके गुरु विक्रम सिंह जी के पास उनके शरण में गए, तो उनसे इन्होंने गुरु शिष्य की शिक्षा शुरू की। और जहां तक सुरेंद्र के बारे में था, वो शुरू से बहुत ही मेहनती, और उसका यह था कि दिन भर में कितना हम रियाज करें, और खूब सेवा करके। विक्रम साहब हमारे कैसरबाग में रहा करते थे, तो ये आसाम मेस में रहते थे सुरेंद्र। ये हजरतगंज में एक जगह आसाम मेस है जहां 2-3 कमरे हैं, उसमें सारे आसाम के विद्यार्थी आते थे, रहते थे सीखने, वहीं सुरेंद्र रहते थे। तो सुरेंद्र से मेरी मुलाकात, सबसे पहले मैंने सुरेंद्र को भातखंडे में ही देखा, वहां क्लास में थे ये। अच्छा, शुरू में हम जब ज्वाइन किए तो वोकल क्लास में थे, लेकिन बाद में हम पुरु दादी जी के क्लास में आ गए। तो पुरु दादी जी के क्लास और सुरेंद्र सुभाष दीक्षित के क्लास में थे उस समय। तो इन लोगों का दोनों का सामने सामना क्लास था, तो इधर दादी जी का था, इस सामने वाले रूम में सुभाष जी का क्लास था। तो सुरेंद्र रियाज करता रहता था 4 से 5, क्योंकि हमारा कॉलेज 3 बजे से 8 बजे तक हुआ करता था, जब वो भातखंडे संगीत महाविद्यालय हुआ करता था। तो 3 से 8 हुआ करता था। सुरेंद्र शाम के वक्त आता था, फिर वो कैसरबाग में हमारी कथक केंद्र में थी हुआ करता था। अब तो वो गोमती नगर शिफ्ट हो गया है। तो कथक केंद्र में उस वक्त विक्रम साहब थे, हमारे यहाँ से पहले कॉलेज में थे, फिर वो कथक केंद्र में चले गए थे, तो वहां थे। तो फिर उसके बाद वो कथक केंद्र में क्लास करते थे। फिर सुरेंद्र, हम लोगों की उम्र लगभग हम लोग एक साथ के, तो हमें हमारे अंदर भी बड़ा रियाज का शौक था, और शुरू से हम भी खूब रियाज करते थे। और मुझे भी शौक था ज्यादातर डांस बजाने के लिए, तो हम खोजा करते थे कोई ऐसा डांसर मिले जो खूब रियाजी हो, हम उम्र हो, हमारे साथ खूब अच्छा करे, हम भी उनके साथ अच्छा करें। तो उस समय हमारी सुरेंद्र की खूब दोस्ती हो गई, क्योंकि वो भी रियाजी, हम भी रियाजी। अच्छा, दोनों लोग ऐसे ही थे। सुरेंद्र भी बहुत कोई पैसे वाला नहीं था, वहीं से आया था, स्कॉलरशिप मिलती थी। तो हम लोग फिर वहां पे आसाम मेस में जाते थे। और हमारे साथ एक बड़े अच्छे सारंगी वादक थे, जो अभी नहीं है, वो भी, उनका नाम था केसरी प्रसाद मिश्रा जी।
तो हम और केसरी जी दोनों लोग सुरेंद्र के पास आसाम में जाते थे। सुबह हम लोग पहुंच जाते थे 6 बजे, क्योंकि हम लोग दोनों को और वो घुघरू बांधे बैठा रहता था कि अभी अरुण आएगा तो हम लोग रियाज करेंगे। तो हम लोग 3-4 घंटे वहीं रियाज करते थे। तो 8 बज जाए तो पहले तो सुरेंद्र के अरुण पहले कुछ खा लो, तो वहीं वो बाहर एक तो चाय की दुकान थी उससे आसाम में, इसके बाद तो वहां हम लोगों को आमलेट और ब्रेड वो खिलाता था। तो हम लोग वो खाते थे, फिर हम लोग फिर रियाज करते थे। फिर हम लोग विक्रम माँ साहब के आते थे कैसरबाग में, क्योंकि हमारा कॉलेज था 3 बजे का। फिर हम लोग वहां जाते थे, फिर हम लोग विक्रम माँ साहब के पास ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर उनका कमरा था, तो वहां हम लोग रियाज करते थे। फिर कॉलेज आ जाते थे। फिर वैसी हम लोगों की दोस्ती बढ़ी। वैसे तो किस्से कहानी बहुत है, बहुत ज्यादा है, और खूब अच्छी अच्छी चीजें भी, कई चीजें तो सुरेंद्र और हम लोगों ने मिल के बनाई। जैसे एक उसने, अच्छा सुरेंद्र की एक और बड़ी अच्छी खास बात थी कि वो बंदिशें जो बनाता था वो उसकी कुछ आदत थी कि टेढ़ी मेढ़ी जरूर करता था उसको। वो टेढ़ी मेढ़ी मीन्स कि अगर तिहाई बनेगी तो ऑफ बीट पर जाओ। ऑफ बीट की तो हम लोग कहते थे यार सुरेंद्र तुम बहुत परेशान करते हो, अबे अरुण देखो यार ये ऐसे है, 10 बार पड़ेगा। फिर हम लोग याद कर लेते थे, फिर हम लोग करते थे। लेकिन जब वो चीज बनती थी तो बड़ी खूबसूरत बनती थी। तो ऑफ बीट की चीजें वो बहुत करता था। और जहां तक उसका वो है कि वो सब जितने भी जो उसके पास जो सीखने जाए उसको मदद। आज जो हम हैं, जो आज लखनऊ में, ये भी मैं ईमानदारी से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो आज हम लखनऊ में डांस बजा रहे हैं, डांस तो हम इलाहाबाद से बजाते थे जब नौकरी में भी नहीं आते, लेकिन जो डांस में बजाने की एक पहचान, उसका मेन जो एक जरिया था वो सुरेंद्र। क्यों? क्योंकि सुरेंद्र जो थे विक्रम माँ साहब के यहाँ जाते थे। अच्छा, हम फिर दादी जी के भी क्लास में थे, वो जयपुर घराने के थे, और हम यहाँ ये लोग लखनऊ घराने के सीखते थे। तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती कि हर घराने का हम बंदिशें चीजें लें करें। तो और बहुत सी यादें हैं, बहुत कई हम लोग साथ में कुमकुमधर जी के साथ भी सुरेंद्र ने खूब काम किया, हम लोग साथ में बैठते थे। अब उसके बारे में बातें तो बहुत है और समय भी कम है, तो हम चाहेंगे कि अच्छा सुरेंद्र की कुछ खास बंदिशें हैं जो हम लोगों के साथ किया करता था। एक बड़ा अच्छा उसका टुकड़ा था, ताद दिन दिन नादा दिन दिन ना दिन दिन ना दिन। अब किस हम 3 ताले से बोले, लेकिन टुकड़ा था ताद दिन दिन नादा तगड़ान धूम करते धूम करते कत्ती करने तगड़ान कर दादा तगड़ान कर दादा तगड़ान कर दादा तगड़ान धूम करते कत्ती करने तगड़ान कर दादा तगड़ान कर दादा तगड़ान कर दादा तगड़ान धूम करते कत्ती करते तगड़ान कर दादा तगड़ान कर दादा तगड़ान कर दादा। ये उसकी बड़ा अच्छा करता था ताल ये दा, और वो इस पे जब हम उसके साथ बजाते तो बड़ा खुश होता था। फिर हमको कहता था अरुण आज क्या खाओगे, तो वो टुकड़ा हम बजा के दिखाते हैं। स्तंभ नृत्य अर्चना संस्था तथा उसकी संस्थापिका अर्चना तिवारी की मैं हृदय से प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने गुरु सुरेंद्र सैकिया के जन्म दिवस पर इस प्रकार का एक आयोजन किया है। सुरेंद्र मेरा गुरु भाई है, और जब वो लखनऊ आए थे मेरे गुरुजी गुरु विक्रम सिंह जी के घर में रहने के लिए, मैं वहां अभ्यास करने जाती थी। तब से मेरा सुरेंद्र से एक गुरु भाई बहन का संबंध बन गया था, और मेरे देखते देखते सुरेंद्र इतने बड़े हुए, एक गुरु के रूप में उन्होंने कथक नृत्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने गुरु की जिस प्रकार से सेवा की वो निसंदेह प्रशंसनीय थी, और उनके आशीर्वाद से ही इतनी कम उम्र में सुरेंद्र जी ने बहुत ख्याति अर्जित की।
और बहुत सारे शिष्य भी तैयार किए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनकी स्मृति में इस प्रकार का आयोजन आप करने जा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज गुरु सुरेंद्र सेकिया जी के जन्म दिवस पर मैं उनके सहयोगी, मित्र और सभी शिष्य शिष्याओं को बधाई देती हूँ। आशा है वे सब मिलकर उनकी दी हुई शिक्षा को संजोकर एक साथ आगे बढ़ते जाएंगे। यही गुरु का सच्चा अभिनंदन होता है। सुरेंद्र सेकिया जी मेरे गुरु भाई हैं, गुरु विक्रम सिंह जी के शागिर्द। उन्हें गुरु की सेवा और श्रद्धा का प्रसाद प्राप्त था और यही एक कारण है कि उनके सब शिष्य शिष्याओं का दायित्व बनता है कि पूरी सच्चाई के साथ वो इस कला को, कथक को आगे बढ़ाते रहे। हमने अलग कालखंडों में शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन महान गुरु विक्रम सिंह जी से जो प्राप्त हुआ, उनका मृदु स्वभाव और उनके द्वारा दी गई इतनी रचनाएं सब याद आता है और मन भावुक हो, श्रद्धा से भर उठता है। प्रणाम करते हुए फिर से एक बार सबको बधाई। आप सभी का सादर अभिवादन। आज 17 मार्च को गुरु श्री सुरेंद्र सेकिया जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर जब मुझे स्तंभ संस्था की अध्यक्ष सुश्री अर्चना तिवारी जी ने आमंत्रित किया कुछ संस्मरण शेयर करने के लिए, तो मैं अतीत के पन्नों में खो गई और उन्हें पलटने लगी। सुरेंद्र भैया एक सुंदर व्यक्तित्व के धनी, हंसमुख, जिंदा दिल इंसान थे। मेरे गुरु और सुरेंद्र भैया दोनों ही गुरु भाई थे। हम दोनों ने साथ ही निपुण की परीक्षा पास करी थी। बहुत मानते भी थे मुझे, कहते थे आप बड़ी संकोची हैं मीरा दीदी, अपनी बात को कहा करिए, आदि आदि। हम दोनों का एक बड़ा लंबा साथ रहा। जब मैं दिल्ली गई 1982 में, एशियाड मनाया गया, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से होली नृत्य गया था और उसमें मेरी भी अहम भूमिका थी और सुरेंद्र भैया भी उस पार्ट कर रहे थे उसमें। तो हम लोग करीब 3 महीने कैंप में रहे और वहाँ पर सभी से उनका हिल मिल के बात करना, सबको हंसाना और उनका रहता था। उसी समय वो कुछ बंदिशें भी बनाते थे, सुनाते थे हम सबको। एक प्रयोगधर्मी, सृजनशील शिक्षक के रूप में भी थे, एक अच्छे कलाकार जो उनकी प्रयोगधर्मिता उनकी प्रस्तुतियों में स्पष्ट दिखाई देती थी। एक ऐसे कलाकार का इतने कम समय में चले जाना हम सबके लिए बड़े दुख की बात है। और मैं पुनः स्तंभ संस्था की अध्यक्ष सुश्री अर्चना तिवारी जी को शुभकामनाएं देती हूँ, उनकी संस्था को शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपने गुरु को स्मरण करते हुए आज के दिवस को उनको याद किया और हम सबको आमंत्रित किया। धन्यवाद। नमस्कार। बड़े हर्ष का विषय है कि अर्चना तिवारी अपने गुरु सुरेंद्र सेकिया जी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। ऑनलाइन इस कार्यक्रम में उनकी कोशिश रहेगी कि वह अपने गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी स्मृति में कुछ बंदिशें और कुछ कार्यक्रम पेश करें। मैं उमा त्रिगुणायत बोल रही हूँ। आपको शायद ये जानकर हर्ष भी होगा, अचंभा भी होगा कि मैं गुरु सुरेंद्र सेकिया से जिस समय वो अपने गुरु विक्रम सिंह जी के पास आसाम से आए थे, उस समय से जानती थी।
उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए विक्रम सिंह जी से अब उनके घर रहकर बारीक बारीक बंदिशें सीखी और लखनऊ घराने की उन बंदिशों को सीखा जो कि विक्रम सिंह जी के गुरु भाई और उनके गुरु श्री अच्छन महाराज जी ने उनको सिखाई थी। लखनऊ घराने के गंडाबल शागिर्द थे गुरु विक्रम सिंह जी और सुरेंद्र उनके शागिर्द। आप सोच सकते हैं कि उनकी शागिर्दी में उन्होंने जो भी सीखा उसको हूबहू अपने शिष्यों को देने की कोशिश की और अपने गुरु को श्रद्धा सुमन देने के लिए एक बार उन्होंने अल्पिका संस्था में कार्य किया और अपनी बंदिशें दी और उन्होंने गुरु विक्रम सिंह जी को श्रद्धांजलि दी थी। उसके अकस्मात निधन से सारा उनका शिष्यगण और कथक परिवार थोड़ा स्तब्ध था, परेशान था, किंतु आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि उनके शिष्यों ने उनकी उस परंपरा को, जिसे कि गुरु अच्छन महाराज जी से शिष्य श्री विक्रम सिंह जी से सीखा था, उसे आगे बढ़ाने में उनके शिष्य सफल रहे हैं। अर्चना तिवारी आदि कुछ ऐसे हैं जो कि लखनऊ में काम कर रहे हैं और कुछ बाहर भी हैं। मुझे इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देने में अति हर्ष हो रहा है और मैं स्वयं भी सुरेंद्र सेकिया को नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। उनके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, मैं राजू दास। गुरु सुरेंद्र सेकिया जी के बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत ही एक विद्वान कलाकार थे। मेरे तो अपने भाई जैसे थे। मैं, आप जैसे जानते हैं कि मैं लखनऊ में कई वर्ष लखनऊ में था और सुरेंद्र के साथ मेरा करीब 20-22 साल का संपर्क रहा। कलाकार के रूप में तो बहुत ही अच्छे कलाकार थे, साथ ही एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। उनकी एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि वो हर टाइम, हर समय खुश रहना। सुरेंद्र को बहुत कम मैंने मायूस होते हुए देखा है। हर टाइम मस्ती और खुश रहने का एक आदत सुरेंद्र का था। मैंने, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट डांस नहीं था, मैं म्यूज़िक से था, लेकिन सुरेंद्र को म्यूज़िक का भी बहुत नॉलेज था। खास करके क्योंकि डांस के आदमी है तो ताल लय के तो बहुत पक्के थे। मैंने कई सारे लयकारिया सुरेंद्र से सीखे। क्रम लय के बारे में सुरेंद्र काफ़ी बताते थे और जब भी हम लोग मिलते थे तो कुछ ना कुछ टॉपिक लेके हम लोग बात करते थे। माइथोलॉजिकल स्टोरी के बारे में सुरेंद्र का बहुत अच्छा नॉलेज था और जब भी मिलते थे वो इधर उधर के बातें ज़्यादा नहीं करते थे, मजाक तो करते थे, लेकिन साथ में कुछ म्यूज़िक के, डांस के, थिएटर के बारे में, क्योंकि थिएटर का भी उनका बहुत नॉलेज था। एक समय में वो आसाम में थिएटर में एक्टिंग किया करते थे। बहुत सारे थिएटर में सुरेंद्र ने एक्टिंग किया। तो उनके बारे में कुछ भी बोलना बड़ा एक, मुझे नहीं लगता कि मैं क्या बोलूँ, समझ भी नहीं आ रहा है। और क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व था कि 2-3 मिनट में उनके बारे में बोल के ख़त्म करना संभव नहीं है। और उनके प्रोडक्शंस, मैंने काफ़ी प्रोडक्शंस देखा है उनके। कथक के ऊपर काफ़ी प्रोडक्शंस सुरेंद्र ने किया और उस टाइम मैं लखनऊ में ही था। मैं उनके जो डेडिकेशन जो होता था काम के प्रति, वो वाकई काबिल तारीफ़ था सुरेंद्र का। क्योंकि मैं अक्सर सुरेंद्र का घर जाता था, बात करने में, क्लास होने के बाद सुरेंद्र के घर सुरेंद्र फ़ोन करके बुलाते थे, राजू आ जाओ। फिर उनका खाना बनाने का बड़ा शौक़ था, फिर खाना बना के खिलाएंगे। फिर जब प्रोडक्शंस के बारी आते हैं, प्रोडक्शंस करने के टाइम आता है, वो बिल्कुल बेचैन रहते थे उस टाइम। उनको मैंने ऐसे भी देखे कि रात को 2-2:30 बजे उठ के वो कुछ उंगली में गिनतियाँ कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये एक जुनून उनके मन में हुआ करता था और वो कहीं भी
हर टाइम उसके दिमाग में उनके यही घूमते रहते कि प्रोडक्शंस में कैसे मैं डांस कोरियोग्राफी करूँ, कैसे म्यूज़िक कहाँ कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें उनके जहन में हर वक्त चलते रहता था। ये जो डेडिकेशन होते हैं ये बहुत एक कलाकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उनके यादें तो बहुत आते हैं, सुरेंद्र के यादें तो मैं कैसे बयां करूं, क्योंकि लास्ट मेरे ख्याल से 2014 में शायद मैं एक बार लास्ट मिल पाया था। सुरेंद्र का एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में आए थे, वही शायद उनका आखिरी उनके साथ मुलाकात हुआ। उसके बाद फिर उनका तो इंतकाल ही हो गया और बहुत ही कम उम्र में सुरेंद्र हमें छोड़ के चले गए हैं। और मैं बस इतना ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको आशीष प्रदान करे, जहीं भी हो सुरेंद्र वो हमें वहीं से हम सबको आशीर्वाद दे। और भगवान को बस इतना ही प्रार्थना करते कि उनको बस स्वर्ग प्राप्त हो। ऐसे कलाकारों को वाकई स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए सुरेंद्र को, क्योंकि बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत ही सरल प्रकृति के इंसान थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इससे पहले तो मैं अर्चना को बोलूँगी इसके लिए कि उसने एक ऐसा स्टेप लिया जो चीज़ मैं बहुत मिस करती थी। सुरेंद्र अपने में एक संपूर्ण किताब थे। कुछ होता है कि हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, कुछ होता है प्रैक्टिकली होते हैं, लेकिन सुरेंद्र, हम प्रैक्टिकल में सुरेंद्र को बोलेंगे पूरी किताब थे। उनके डांस में जो एक ठहराव था, सांस का कैसे आप डाउन करेंगे, वो चीज मैंने उनसे ही सीखी। पहले मैं अपनी थोड़ी डिटेल दे दूं कि मैंने भातखंडे से पूरा निपुण किया था डॉक्टर पुरी ददीज के उसमें, लेकिन मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरे को लखनऊ घराना सीखना है। लेकिन जिस वक्त मैं डांस के में सीख रही थी वो वक्त ऐसा नहीं था कि हमें बाहर भेजा जाए। मेरा मन था कि महाराज जी से जाके सीखें, लेकिन पेरेंट्स अलाउड नहीं किए। तो मैंने फिर आफ्टर निपुण भातखंड कथक केन ज्वाइन किया। उस वक्त सुश्री दमयंती जोशी जी थी। बट मुझे सुरेंद्र का डांस शुरू से पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता था। एक एक्सप्रेशन, एक जो मैं चाहती थी सॉफ्टनेस, वो चीजें मुझे अपने डांस में मिस करती थी। मुझे लगता था कि शायद ये चीज सीख के मैंने कहीं गलत तो नहीं करी, लेकिन ददीज जी का भी थ्योरेटिकली इतना सॉलिड था कि उसकी चीजें पकड़ने में मुझे आसानी हुई। सुरेंद्र के मूवमेंट्स, हमने मूवमेंट्स जो सुरेंद्र इसको जो कि ये इतना ये जो बताया है, मुझे लगता है ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऐसे ही अगर सिखाया जाए तो चीजें बहुत खूबसूरत बने। सुरेंद्र ने वो खूबसूरती मेरे डांस में दी। हालांकि मुझे बैठ के ऐसे टीचर और शिष्य वाला चीज नहीं करा है उसने, बस हम प्रोग्राम में मिलते थे। कथक केंद्र का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था, सुरेंद्र को दिया जाता था कि तुम डायरेक्शन दोगे और हम उसके प्रोग्राम में जाते थे। जो कुछ भी मैंने सीखा उसके प्रोग्राम के थ्रू ही सीखा है। वो अपने हर प्रोग्राम, और एक चीज ये बहुत अच्छी लिबर्टी वो देता था कि अगर मेरे अंदर, चूंकि हम उम्र तो नहीं कहेंगे, थोड़ा हमसे 3-4 साल वो शायद बड़े थे और इसको हम उम्र ही कहेंगे, लिबर्टी देते अगर कोई कोरियोग्राफी चल रही हो और इंस्टेंट मेरे मन में कुछ आया और मैं उससे अगर शेयर करती थी, सुरेंद्र क्यों ना हम इसको ऐसे करें, सुरेंद्र उसे पसंद आता था, वो उसको इम्प्लीमेंट करता था। वो नहीं ईगो, अरे नहीं तुम्हारी चीज मैं क्यों लूं, ये चीज उसके अंदर नहीं थी। वो पूरे मनोयोग से अपने कोरियोग्राफी पूरे उसी से सिखाता, जैसे मैंने अपने निकलने के बाद भी जो दूसरे स्टूडेंट है उसको भी उसी तरीके से देखा। जयंती मंगला काली का अभी मैंने रिसेंटली देखा कथक संस्थान में, मैं ऐसे जस्ट मुझे बुलाया गया था, वहां के बच्चों ने वही सेम चीज करी जो मैंने अपने टाइम में सीखी थी। तो ऐसा लगता है जैसे वो फिर से वहां जीवंत हो गया है सुरेंद्र। और उसको मुझे लगता है कि उसके बाद लखनऊ में ऐसे मिसिंग है इस चीज का। तो अर्चना ने जो चीज करा है, इसको तहे दिल से शुक्रिया कि उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। उसने लखनऊ में बहुत सारे स्टूडेंट्स दिए हैं। आज जितने भी दिख रहे हैं, अगर मैं शायद गलत ना हूं तो लगभग सुरेंद्र के ही स्टूडेंट्स हैं, वो ही आगे इस विधा को बढ़ा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने हमें खड़ा किया है उसे कि उसका एक अच्छा सम्मान होना चाहिए, वो अर्चना शुरू कर रही है। हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, जो हेल्प जैसा है, लेकिन सुरेंद्र को वही चीज मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार था।
उसको इस तरीके से जाने नहीं देना चाहिए कि हम उसकी एक अच्छा सा समारोह उसके लिए जैसे होता है, हम देखते आए अपने बड़े बुजुर्गों का सेलिब्रेशन होता है, हमें नहीं दिख रहा है उसका। बहुत ज्यादा मैं बहुत क्लोज थी डांस के थ्रू। वो हुए, रवि नागर हुए, नहीं दिखते हैं, वो चीजें बहुत मिसिंग है। सॉरी, बट स्टिल मैं चाहूंगी कि उसको उसी तरीके से जितना उसने मेहनत करी है कथक केन में, कथक केन को कहां से कहां पहुंचाया था उसने, वो चीज फिर से वापस आनी चाहिए और उसको वो सम्मान प्लीज सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ उसको वो सम्मान दिलाएं आप सब लोग। हम, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं। तहे दिल से श्रद्धांजलि। सुरेंद्र जहाँ भी है भगवान उसको खूब खूब दे। जब उस रवि भैया की, रवि नागर जी की जब डेथ हुई थी, मेरी लास्ट उससे मीटिंग हुई है और हमारा कुछ ऐसा लक होता था, जब मेरा कहीं बाहर जाने का होता था तो उसका बाहर जाने का होता था, हम दोनों साथ ही बाहर जाते तो साथ ही आते थे। जब रवि नागर जी की डेथ हुई तो वो वहां खड़ा था, उसने कुछ, उसका कुछ था, आप क्या बताएं क्या रीजन है, वो सब नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने उससे यही बोला था, सुरेंद्र प्लीज तुम्हारे सामने देखो ये है, अभी तुम अपने को सिर्फ चीजें छोड़ दो, बस डांस में लगाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। और उसके बाद ही मेरा ताशकंद जाना हुआ और वहां जाके मुझे खबर लगे कि सुरेंद्र नहीं है, मैं उसके उसमें भी नहीं आ पाई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। दैट्स इट। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा और गुरु का गुणगान सभी ने किया है, और यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी धरती पे आए तो उनको भी गुरु के सानिध्य में जाके शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। तो गुरु का वो स्थान होता है। और ऐसे ही बहुत महान और बहुत अच्छे गुरु कथक केंद्र लखनऊ के स्वर्गीय सुरेंद्र सैकिया जी, जिन्होंने अपने शिष्यों को अद्वितीय शिक्षा प्रदान करी, और उनका जो विज़न था, जो उनका व्यू था नृत्य के लिए और कोरियोग्राफी के लिए, वो बहुत अलग तरीके का दिखता था, क्योंकि उनको बहुत से फोक डांस की भी जानकारी थी। जैसे अक्सर कर हम लोग देखते थे कि वो मणिपुरी डांस का स्टेप्स है और आसामीश है, इस तरीके से बहुत यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के फोक हैं जो नृत्य हैं, उनका भी समावेश अपनी कोरियोग्राफी में इस तरीके से करते थे कि वो बिल्कुल कथक के साथ एकाकार हो जाता था, आत्मसात हो जाता था। और मैंने तो उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब मैं उनके संपर्क में आया तो हम सीख ही रहे थे, शुरुआत थी, करीब 25-30 साल से ज़्यादा की बात होगी। तो जब उनके साथ बैठे, उनके साथ समझना शुरू किया तो उनके साथ बड़े उनके अनन्य मित्र हमारे उस्ताद रवि नागर जी भी थे, तो दोनों के सानिध्य में बैठ के हमने बहुत कुछ सीखा। और कथक केंद्र में मैंने देखा कि जब वो बैलेस तैयार करते थे, और तो उसके साथ कभी भी मैंने नहीं देखा कि टाइम की बाउंडेशन होती थी। कभी हम लोग 10 बजे से शुरू हो जाते थे और कब तक रिहर्सल चलती थी पता नहीं चलता था, और कब शाम के 6 बज जाते थे पता नहीं चलता था। इसी श्रृंखला में उन्होंने बहुत से अच्छे बैले बनाए, जागो फिर एक बार, आयाम, प्रेम गाथा, वंदे मातरम और नृत्यांकन। और नृत्यांकन तो ऐसा बैले था कि सब छंदों पे आधारित था, मतलब ऐसे कठिन छंदों का प्रयोग
वो करते थे। और हम लोग खुद ही इमेजिन नहीं कर पाते थे कि अच्छा ये बनाते बनाते ऑल ऑफ सडन क्या छंद निकाल दें और क्या बना दें। तो ये उनका व्यक्तित्व था और ये उनकी एक विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण क्षमता थी उनके अंदर। और लोग बताते हैं कि जो उनके और भी सीनियर्स जो भी लोग थे तो उनसे पता चला कि और इन्होंने अपने गुरु की सेवा बहुत करी, बहुत गुरु जी के सानिध्य में काफ़ी समय रहे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके पास जो कुछ भी चीज़ें थी वो गुरु की सेवा का ही प्रताप था, कि जो उन्होंने गुरु को और गुरु के लिए इतनी सेवा की। और हमें तो नहीं लगता कि जो हम लोग बात कहते हैं कि गुरु के लिए गुरु को कोई कुछ दे भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो कुछ ना कुछ हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, सीखते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो उसका फल कहीं ना कहीं बहुत प्राप्त होता है। तो यही श्री सुरेंद्र भैया में हम लोगों ने देखी। और उनके सभी शिष्यगण, अर्चना तिवारी, सुरभि शुक्ला और भी हैं बच्चे, सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। दीपिका, ये ईशानी अग्रवाल और स्मृति, ये सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपने गुरु की सिखाई हुई शिक्षा को सब बच्चों में भी प्रसारित कर रही हैं। और मैंने भी उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। बैले में कैसे म्यूज़िक करी जाती है, बैलेज में डांस के अकॉर्डिंग कंपोजिशन कैसे बनाई जाती है। तो आज वो हम लोग बीच में नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका जाना आना, अचानक उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। और उनको कहते कहते कभी कभी मतलब उनकी यादें, उनके साथ उठना बैठना, मतलब जब हम लोग याद करते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। शब्द नहीं होते कि हम लोग क्या कहें। इस समय भी मैं बिल्कुल नहीं कह पा रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि उनके साथ बिताए हुए पल, उनके साथ बिताए हुए वो समय हमेशा हमेशा हम लोगों के मन में, जहन में, दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं। अभी भी कथक केंद्र जाते हैं तो लगता है कि हैं वो आसपास हम लोगों के, प्रेरणा हम लोगों को देते रहते हैं। नमस्कार, मुझे सुख्यात कथक गुरु श्री सुरेंद्र सैकिया जी के बारे में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु सुरेंद्र सैकिया जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। मुझे उनके साथ लगभग 20-21 वर्ष तक काम करने का अनुभव रहा है। मैं उनके जन्म स्थान नलबारी भी गया हूँ। उस सुदूर दुर्गम गांव से निकलकर वो पहले गुवाहाटी और फिर लखनऊ आए। यहाँ उन्होंने गुरु विक्रम सिंह जी की पुत्रवत सेवा करते हुए लखनऊ घराने की पारंपरिक कथक नृत्य शैली का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन में नाटक से जुड़े होने के कारण उनकी कथक संरचनाओं में बहुत रचनात्मकता और विविधता थी। उन्हें छंद प्रबंधन और तालों का भी बहुत विशद और मजबूत ज्ञान प्राप्त था। मुझे उनके साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने सभी म्यूजिशियंस को वो बहुत सम्मान देते थे और हमेशा अपने से बढ़कर दर्जा प्राप्त करते थे। यह उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी।
उन्होंने लखनऊ कथक केंद्र में गुरु रहते हुए सैकड़ों विद्यार्थियों को लखनऊ घराने के कथक नृत्य की शिक्षा प्रदान करी। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। आज गुरु जी की जयंती पर हमारी स्तंभ नृत्य अर्चना की जो संस्था है आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है अर्पण। उस अर्पण के रूप में गुरु जी को अर्पित मेरा छोटा सा नृत्य रूपी पुष्प मैं आज की प्रस्तुति के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं उनसे आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। लखनऊ के सुप्रसिद्ध तबला आचार्य श्री राजीव शुक्ला सर, साथ में जो गायन में हमारे साथ हैं लखनऊ घराने के सुप्रसिद्ध गायक श्री कमलाकांत जी। आज की जो प्रस्तुति है आप ही के सहयोग से मैं आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। धन्यवाद।
दुर्भाग्य भी है कि जिनके लिए कर रही हूँ वो हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन जो कहते हैं समक्ष नहीं है उनको ही मैं अब बताती हूँ कि और चाहती भी हूँ और कहीं ना कहीं सब मानते भी हैं कि गुरु सदैव हृदय में और हमारे काम से उनके सभी शिष्यों में सदा विराजमान है। इसी को ही कायम रखते ही मेरे गुरु की भी बहुत सुंदर गत है तलवार की। एक छोटी सी कोशिश है आप सबके समक्ष लाने की। जब रणभूमि में जाने के लिए वीरता के साथ कदम रखता है, उसका तिलक करा जाता है, उसको तलवार दी जाती है। वो छोटा सा